सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें आप ध्यान से सुनेंगे। भाषा में प्रत्येक वाक्य किसी न किसी कार्य के या घटना के करने या होने का बोध कराता है। मतलब कोई भी जो वाक्य होता है वो हमें किसी कार्य का या घटना के होने का बोध कराता है। तो उस कार्य को कराने वाले जो शब्द होते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। जैसे ये सूर्य चमक रहा है, किसान खेत में हल चला रहे हैं, कुछ किसान बीज बो रहे हैं, हवा मंद मंद बह रही है, बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। यहाँ पर जो ये लाल रंग से शब्द दिए हैं ये सारी क्रियाएं हैं, जैसे चमकना, चलाना, बोना, बहना या खेलना। ये सारी जो हैं ये क्रियाएं हैं। तो इस वाक्य में, हर एक वाक्य में कोई ना कोई क्रिया अवश्य दी होती है। तो भाषा में प्रत्येक वाक्य जो है वो किसी कार्य या घटना के करने या होने का बोध कराता है। उस कार्य को कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे ही हम क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों या पदों से किसी कार्य को करने, होने, घटना अथवा स्थिति का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। मतलब जिन शब्दों या पदों से हमें किसी कार्य के करने, होने, घटना अथवा स्थिति का बोध होता है वो क्रिया कहते हैं, उसको हम क्रिया कहते हैं। तो ये तो क्रिया की परिभाषा हुई कि जिन शब्दों या पदों से किसी कार्य के करने या होने का या किसी घटना का या किसी स्थिति का बोध होता है वो क्रिया कहलाती है। अब इसमें आगे है मूल धातु। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे हंस, चल, गा, रो, सुन, बैठ, खेल, आ, जा, ये सारी जो हैं ये धातुएं होती हैं। इन धातुओं में हम ना प्रत्यय लगाते हैं तब हम उसको क्रिया बनाते हैं। जैसे धातु की पहचान क्या है? जब धातु अपने मूल रूप में प्रयुक्त की जाती है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष शब्द तू के साथ उसका प्रयोग होता है। जैसे तू जा, तू लिख, तू पढ़, तू गा। तो ये जो है जा, लिख, पढ़, गा, ये सब जो है ये धातु के मूल रूप हैं। तो इसको हम धातु का मूल रूप कहते हैं। तो मूल रूप जो होता है जिससे क्रिया बनती है उसे हम धातु कहते हैं। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। और मूल धातु में ना जोड़कर हम क्रिया को सामान्य धातु रूप के, मतलब क्रिया का जो रूप है वो ना शब्द बन के, ना शब्द जोड़ के ही बनता है। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि जिन शब्दों या पदों से किसी क्रिया को करने, किसी कार्य के करने, होने अथवा घटना का अथवा किसी स्थिति का बोध होता है वो क्रिया कहलाती है। और जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे हम धातु कहते हैं। मतलब कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो और मूल रूप जो होता है उसमें हम ना प्रत्यय जोड़ते हैं तब वो क्रिया का रूप ले लेता है। इसमें ये क्रिया की कुछ विशेषताएं दी हैं कि क्रिया जो है वो एक या एक से अधिक शब्दों की हो सकती है। क्रिया का प्रयोग वाक्य के अंत में भी हो सकता है और आरंभ में भी हो सकता है। और यदि वाक्य के कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति का प्रयोग किया गया हो तो वाक्य की क्रिया जो है वो एक वचन पुल्लिंग में होती है। जैसे शिक्षक ने बच्चों को पुरस्कार दिया, शिक्षिका ने बच्चे को पुरस्कार दिया। तो ये जो है कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है तो ये एक वचन पुल्लिंग में होती है। तो ये क्रिया की विशेषताएं थी। इसके बाद इसमें है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। क्रिया जो है, क्रियाओं का वर्गीकरण जो है वो दो आधारों पर किया जाता है। एक तो सकर्मक क्रिया के आधार पर और अकर्मक क्रिया के आधार पर। पहले ही है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है वो क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे आर्यन कार चलाता है, वह दूध पीता है,
वे हमें बुला रहे हैं। इसमें जो है आर्यन कार चलाता है, तो सकर्मक क्रिया जो है उसकी पहचान ये है कि जब हम वाक्य में क्या या किसको शब्द लगाते हैं और उसका उत्तर हमें मिलता है, तो वो क्रिया जो है वो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे आर्यन क्या चलाता है, आर्यन कार चलाता है। वह क्या पीता है, वह दूध पीता है। वे किसको बुला रहे हैं, वे हमें बुला रहे हैं। तो इसमें सकर्मक क्रिया की पहचान ये है कि जब हम वाक्य में ये प्रश्न करते हैं कि क्या या किसको, तो उससे जो हमें उत्तर मिलता है, यदि उसका उत्तर मिलता है तो वो क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया वो होती है जिस क्रिया में एक कर्म पाया जाता है। जैसे सविता कपड़े सुखाती है, सविता क्या सुखाती है, कपड़े। अब इसमें एक ही कर्म है। वीणा पुष्प तोड़ रही है, तो वीणा क्या तोड़ रही है, पुष्प। यहाँ भी एक ही क्रिया है, एक ही कर्म है। दूसरा इसमें द्विकर्मक क्रियाओं में प्रथम कर्म को मुख्य या प्रधान कर्म तथा दूसरे को गौण कर्म कहते हैं। जैसे इसमें यह है ऐसी सकर्मक क्रियाएं जिनमें दो कर्म होते हैं द्विकर्मक क्रिया कहलाती हैं। द्विकर्मक क्रियाओं की पहचान के लिए हम प्रश्नवाचक शब्द क्या और किसे दोनों को प्रयोग करना होता है। जो ये हमने सकर्मक क्रिया पढ़ी थी उसमें हमने केवल एक क्या या किसको, मतलब या तो हम क्या लगाएं या किसको, एक शब्द लगा करके हम उसका उत्तर जान सकते हैं। लेकिन द्विकर्मक क्रिया जो है उसमें हमें दोनों शब्द लगाने होते हैं, क्या और किसे। जैसे ये है श्रद्धा ने रीमा को गीत के बोल समझाए, इसमें हमने दो ये शब्द लगाने हैं। श्रद्धा ने किसे क्या समझाया, अब उत्तर क्या मिलेगा हमें, श्रद्धा ने रीमा को गीत के बोल समझाए। तो दोनों, श्रद्धा ने रीमा को क्या समझाया, गीत के बोल। श्रद्धा ने गीत के बोल किसे समझाए, रीमा को। तो क्या और किसे दोनों शब्द लगा करके जब इसका उत्तर मिलता है हमें, तो वो क्रिया जो है वो द्विकर्मक क्रिया होती है। दूसरा इसका भेद है कर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता वो क्रिया जो है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसमें अकर्मक क्रिया जो है, जैसे बच्चा गा रहा है, जया हंसती है, कुत्ता भौंक रहा है। इसमें हम अगर क्या शब्द लगाते हैं या किसको लगाते हैं तो हमें कोई भी उत्तर नहीं मिलता। बच्चा गा रहा है तो इसके साथ हम क्या रोता है, क्या हंसती है, क्या भौंक रहा है, तो इसमें जो है हमें कोई भी उत्तर इसमें नहीं मिलता। जैसे यहाँ पर जो ये वाक्य है ये गलत दिया है, यहाँ पर है बच्चा रोता है, तो क्या रोता है, तो यहाँ पर हमें कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा। तो ये अकर्मक क्रिया, जहाँ पर कर्म नहीं होता वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। तो क्या हंसती है, यहाँ जया हंसती है, तो हमने यहाँ पर कौन लगाते हैं तो हमें उत्तर मिलता है कौन हंसती है, जया हंसती है। लेकिन कौन लगा करके उसमें कर्म का कोई भी हमें जो है पहचान नहीं आएगी। तो हमें केवल कर्म की जो पहचान है वो क्या या किसको लगा के होती है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे, अगर हम क्या शब्द लगाते हैं तो हमें कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा, तो ये जो है ये अकर्मक क्रिया होगी। तो ये मैंने आपको बताया कि क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। जिस क्रिया में कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होती है और जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया होती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम आएगी, इसमें कुछ पूछना हो आपको तो आप मेरे से पूछ लेंगे और इसके बाद मैं आपको इसके प्रश्न जो है वो अभी बाद में भेज दूँगी।